हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डॉक्टर फॉस्टस रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। यह जो प्ले है डॉक्टर फॉस्टस की लाइफ के बारे में है, जिसका जन्म जर्मनी के रोड्स नगर में एक साधारण परिवार में हुआ था। जब वह बड़ा हुआ तो उसे वटेनबर्ग के विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए भेजा गया। थोड़े ही समय में वह थियोलॉजी में विद्वता प्राप्त कर लेता है और डॉक्टर की उपाधि प्राप्त कर लेता है और अन्य स्टूडेंट से श्रेष्ठ हो जाता है, किंतु वह घमंड से फूलकर अधीष्ट हो जाता है। वह काला जादू सीखने लगता है और उसका यूज करने लगता है। उसकी दशा इकारस जैसी हो जाती है, जिसने पंख लगाकर सूर्य तक उड़ने का प्रयास किया था, किंतु वह समुद्र में गिरकर डूब मरा। और यही फॉस्टस इस नाटक का हीरो है, जिसे आप इसको स्टडी रूम में बैठे हुए देखेंगे। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी को शॉर्ट में समझाने का प्रयास करता हूं, तो चलिए इसको समझते हैं और इसे जो है आप ध्यान से सुनना, ठीक है। तो फॉस्टस ने लॉ की जो है डिग्री इन्होंने प्राप्त कर ली है। मेडिकल, थियोलॉजी, फिलोसफी और लॉजिक, ये सभी में जो है ये विद्वान बन चुका है। और स्टडी रूम में बैठकर वह अपने आप से बातें कर रहा है कि वह इतने विषय में विद्वान होने के बावजूद वह इसकी कंपैरिजन करने लगता है। वह सोचता है कि तार्किक जो है लॉजिक का क्या पर्पस है। लॉजिक का केवल तर्क करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। फिर वो सोचता है कि चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिकल साइंस का पर्पस केवल गुड हेल्थ है, जिसे उसे वह धन और यश प्राप्त कर सकता है। लॉ के बारे में सोचता है तो लॉ सिर्फ मामूली झगड़े निपटाने के लिए है। थियोलॉजी अन्य शास्त्रों की अपेक्षा उत्तम है, परंतु धर्मशास्त्र का कथन है कि पाप का परिणाम मृत्यु है। उसमें और भी कई अस्पष्ट बातें की गई है, इसलिए थियोलॉजी को भी गुड बाय। तो ये सभी जो है वो अपने स्टडी रूम में बैठ करके सोचता है, ठीक है। और ये तर्क वितर्क करने के बाद अंत में फॉस्टस फैसला लेता है कि वह जादू विद्या सीखेगा और उसका स्टडी करेगा। और उसे विश्वास है कि जादू विद्या पाने के बाद व्यक्ति जो है ईश्वर जैसा पावरफुल हो जाता है। तभी फॉस्टस अपने सर्वेंट का नाम है वेगनर, उसको बुलाता है और उसको आदेश देता है कि जाओ और मेरे दोस्त वाल्डेस और कॉर्नेलियस को बुला लाओ, ठीक है। और फॉस्टस को ये विश्वास है कि उसके मित्र जो है इसको सिखाने में, जादू टोना करने में जो है मदद करेंगे। फॉस्टस एक अकेला रह जाता है, तब उसके सामने गुड एंजल्स और इविल एंजल्स प्रकट होते हैं। गुड एंजल उसे एडवाइस देते हैं कि जादू विद्या न सीखे, क्योंकि ये गलत तरीके होते हैं, उसका ये त्याग कर दे। जबकि इविल एंजल उसे सीखने की कहती है, क्योंकि इससे जो है यश प्राप्त होगी, धन प्राप्त होगी और जो है आप पूरी दुनिया पर राज करोगे, क्योंकि उसी से जो है वह पृथ्वी पर भगवान के जैसा पावरफुल बनेगा। इसी बीच वाल्डेस और कॉर्नेलियस आ जाते हैं। फॉस्टस की यह बात सुनकर वे दोनों मदद करने को तैयार हो जाते हैं। तब फॉस्टस कहता है कि उसे नरक के प्रेतमाताओं को बुलाना सिखाए और दोनों उसे सिखाने लगते हैं। फॉस्टस के घर के सामने दो स्कॉलर्स बातचीत कर रहे होते हैं कि वे फॉस्टस को लेकर चिंतित हैं कि फॉस्टस के साथ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वह इन दिनों यूनिवर्सिटी में ही कम दिखाई देता है। अब इसी बीच फॉस्टस का सेवक वहां आता है और फॉस्टस के बारे में पूछता है, लेकिन नौकर जवाब देने के बजाय उसका मजाक उड़ाने लगता है। अंत में नौकर बताता है कि मेरे जो मालिक है अपने दो फ्रेंड्स वाल्डेस और कॉर्नेलियस के साथ भोजन कर रहे हैं। नौकर जो है उनको मना भी करता है अंदर जाने से, लेकिन बाद में दोनों स्कॉलर्स यह जानकर हैरान हो जाते हैं कि फॉस्टस जादू टोना सीख रहा है। तभी वे डिसाइड करते हैं कि इसकी सूचना यूनिवर्सिटी के रेक्टर को दी जाए, ताकि वह फॉस्टस को सही रास्ते पर ला सके। अंधेरी रात में वृक्षों के एक सुनसान जगह पर जाकर वह अपने आप से बात कर रहा है। वह जादू का पहला एक्सपेरिमेंट करने आया है। प्रेतमाताओं को बुलाने के लिए वह कुछ फुसफुसाता है और एक अलग तरह का जो है वो उच्चारण करता है। अचानक नरक के राजा लूसीफर का महान नायक जो है मेफिस्टोफेलेस जो है अपनी आकार में प्रकट होता है। फॉस्टस उसे तुरंत चले जाने को कहता है और कहता है कि जाओ साधु के वेश में आओ, ठीक है। अब प्रेतमाता वैसा ही करता है जैसा फॉस्टस ने कहा था। तो वो जो है कुछ देर के बाद जो है वो फिर से आता है और वो साधु के वेश में आता है, लेकिन मेफिस्टोफेलेस कहता है कि वह अपने मालिक के आदेश के बिना कुछ नहीं कर सकता। अब फॉस्टस मेफिस्टोफेलेस को कहता है कि जाओ और यह संदेश अपने स्वामी को दो कि वह मुझे आकर मिले। अब यहाँ पर फॉस्टस ऐसा इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो दुनिया पर जो है राज करना चाहता है, ठीक है। आधी रात होने वाली है, फॉस्टस अपने स्टडी रूम में अकेला है। तभी फिर से वो दो एंजल्स आते हैं, गुड और इविल, ठीक है। और फिर उसको सलाह देते हैं। जो गुड एंजल्स होता है फिर से वो कहता है कि सही रास्ते पर आ जाओ, लेकिन जो बैड इविल से वो जो है उसको जो है प्रेरित करते रहता है, जो है बैड वर्क करने के लिए जो है प्रेरित करते रहता है।
मेफिस्टोफिलिस पुनः प्रकट होता है और फास्टस को कहता है कि लूसीफर ने उसका प्रस्ताव जो है स्वीकार कर लिया है और जो 24 वर्ष तक निरंतर उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए मुझे कहा है, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपना आत्मा डेविल को सौंप दोगे और 24 वर्ष पूरा होने के बाद वह उसकी आत्मा को नरक ले जाएंगे। फास्टस जो है ये शर्त जो है स्वीकार कर लेता है और एक प्रूफ की तरह जो है वह अपनी बाएं में चाकू घोंप करके अपना खून से जो है इकरारनामा लिख देता है, ठीक है, ये प्रूफ के लिए। तब मेफिस्टोफिलियस कुछ प्रेतमाताओं को बुला देता है जो फास्टस का जी भलाती है। इसके बाद फास्टस और मेफिस्टोफिलिस इस विषय पर चर्चा करते हैं कि नरक वास्तव में किस जगह पर है। तो वो बताता है, मेफिस्टोफिलिस कहता है कि नरक किसी एक स्थान पर नहीं है, जहाँ भी पापात्मा निवास करती है, जहाँ पर गंदे काम होते हैं, वही नरक है। अब जो भी फास्टस के लिए नरक का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। अब उसे एक सुंदर पत्नी चाहिए। मेफिस्टोफिलिस को विवाह का विचार जो है उसको अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह क्या कर सकता है, उसे तो उसकी आदेश को मानना ही पड़ेगा। वह एक महिला को वेश में एक दुष्ट आत्मा को ले आता है जो फास्टस को बहुत परेशान करती है। तभी मेफिस्टोफिलियस फास्टस को कुछ पुस्तकें देता है जिससे वह चमत्कार उत्पन्न करना सीखे, जैसे कि स्वर्ग प्राप्त करना, तूफान उठाना वगैरह वगैरह। फास्टस अपने अध्ययन कक्ष में मेफिस्टोफिलिस के साथ है। उसे यह इकरारनामा लिखने पर अब पछता रहा है वो कि मैंने ऐसे जो है क्यों किया, ठीक है। और दोनों देवदूत फिर से प्रकट होते हैं। नेक देवदूत फास्टस से फिर से बताता है उसको कि सही रास्ते पर आ जाओ, लेकिन जो बैड जो इविल है वो फिर से जो है उसको उकसाते रहता है, ठीक है। अब उसका हृदय इतना कठोर हो चुका है कि उसे पश्चाताप करने की अब जो है जो कैपेसिटी नहीं रही है और अब उसे सदा नर्क में ही रहना पड़ेगा, ये जो है वो सोच रहा है। अब उसे प्रायः छुरे, तलवारें, लटकती रस्सियाँ, जहरे, बंदूकें आदि सभी जो है दिखाई पड़ते हैं। मतलब एक डिफरेंट तरह के जो है उसके दिमाग में जो है घूमते रहता है, जिससे उसे यह अच्छा होती है कि वो जो है सुसाइड कर ले, किंतु सांसारिक जो है भोग लालच उसे मरने भी नहीं देता। फास्टस मेफिस्टोफिलियस को कोसता है और कहता है कि उसने उसकी आत्मा को जो है शापग्रस्त करा दिया है और उसे कमरे से निकाल दिया है। अब फास्टस पश्चाताप करने और ईश्वर की दया में विचार करता है, लेकिन फिर से दो जो है एंजल्स आ जाते हैं और गुड एंजल जो है उसको बार बार फोर्स करता है कि सही रास्ते पर आ जाओ, लेकिन बैड एंजल जो है उसको बार बार जो है वही काम करने को विवश करता है, ठीक है। अब मेफिस्टोफिलियस लूसीफर और बिलजबूब के साथ आता है, ठीक है। और लूसीफर जोर देकर कहता है कि तुमने जो है इकरारनामा लिखने के बाद फास्टस को ईश्वर या ईसा मसीह का प्रार्थना करने का कोई अधिकार अब नहीं रहा है। मतलब तुमने जो इकरारनामा जो कॉन्ट्रैक्ट जो तुमने डील की थी उससे तुम परे नहीं हो सकते और तुम जो है ईश्वर की और कोई भी ईसा मसीह की तुम प्रार्थना नहीं कर सकते, इसका तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अब यूसुफ भी उसे बचा नहीं पाएंगे और क्योंकि इकरारनामे के अनुसार अब उसकी आत्मा का स्वामी सिर्फ लूसीफर है। अब भयभीत फास्टस अपनी स्थिति समझ लेता है और अंतिम रूप से वायदा करता है कि वह सारे धर्म ग्रंथ क्या करेगा, जला देगा और फिर कभी ईश्वर का नाम तक नहीं लेगा। पर लूसीफर अत्यंत प्रसन्न हो जाता है ये विचार सुन करके और फास्टस के मनोरंजन के लिए 7 घातक पापों का मनमोहक दृश्य जो है वो दिखाता है। और ये 7 घातक पाप कौन कौन है, तो घमंड, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, पेटुपन, आलस और व्यभिचार, एक एक करके वो जो होते हैं वो अपने असली रूप में प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। वे फास्टस को अपने बारे में बताते हैं। लूसीफर अपने सेवक के साथ विदा ले लेता है, चला जाता है और चलते समय वह फास्टस को जादू विद्या की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें देता है और वादा करता है कि आधी रात को उसे नर्क जो है वो दिखाएगा। अब फिर ब्रह्मांड की रचना का अध्ययन करने के लिए पंख वाले दैत्य पर सवार होकर आकाश में बहुत ऊपर तक पहुंच गया। अब फास्टस जो है मेफिस्टोफिलिस से कहता है कि वे फ्रांस और इटली के बहुत से रोचक एवं महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण कर चुका है और मेफिस्टोफिलिस कहता है कि अब अंत में वे रोम आ चुके हैं और पवित्र पोप के निजी कक्ष में ठहरने वाले हैं। पहले वे पोप से मिलेंगे और फिर संत पीटर दिवस पर भोज में सम्मिलित होंगे। वहाँ वाले साधु मिलेंगे। उनके जीवन का लक्ष्य खाना पीना और मौज मनाना है।
पोप के निजी कक्ष में कई पादरी तथा अन्य साधु भोज में सम्मिलित होने आए हैं और वे सब जो है फॉस्टस और मेफिस्टोस साधु को पीटते हैं और उनसे उनके बीच जो है वो क्या करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। मतलब वो जाते हैं तो उथल पुथल जो है करते हैं, ठीक है। अपने घर लौट आया और उसकी सकुशल वापसी पर उसके मित्र संबंधी उल्लास से मतलब खुशी से क्या है, उसको वेलकम कर रहे हैं, खुशी खुशी उसको वेलकम कर रहे हैं। उन्होंने संसार तथा आकाश में उसकी लंबी यात्रा के अनुभव पर बातचीत भी उन्होंने की। उन्हें उसकी विद्वता और बुद्धिमत्ता पर आश्चर्य हुआ और दूर दूर तक उसकी प्रसिद्धि हो गई। अब घोड़ों का रखवाला जिसका नाम रॉबिन था, डॉक्टर फॉस्टस की जादू की किताबें वो चुरा लेता है और चुरा करके एक सराय के सामने जो है खड़ा हो जाता है। रॉबिन को सफाई का काम करने को राल्फ बुलाता है, राल्फ नाम याद रखना, रॉल्फ जो है उसको बुलाता है और रॉबिन उसकी बात जो है अनसुनी करके कहता है कि उस पुस्तक की सहायता से वो क्या कर सकता है, वो जो है प्रेतात्मा को बुला सकता है। अब राल्फ को ये जो है ये बात सुनता है तो जो है उसको नज़रअंदाज कर देता है और तब रॉबिन उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें नौकरानी नैन सूट से अगर विवाह करा दूं तो कैसा रहेगा, ठीक है। तब रॉल्फ उसमें क्या कर लेता है, दिलचस्पी दिखाने लगता है और दोनों जो है सफाई का काम पूरा करने के बाद जादूगर का जो है इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। अब उसी स्थान पर रॉबिन और रॉल्फ फिर दिखाई देते हैं। वे सराय के कलार मतलब जो होता है कि शराब विक्रेता, अब शराब विक्रेता का जो चांदी का कटोरा होता है वो चुरा ले आते हैं और रॉबिन उस जो है कटोरे को रख करके और उस बुक को जो है खोलता है और उसमें जो है प्रेतात्मा को बुलाने का प्रयास करता है। तभी जो है वो शराब विक्रेता मतलब दुकानदार जो है उसके पास आता है और उससे जो है अपना कटोरा मांगता है तो रॉबिन जो है इनकार कर देता है। फिर जो है वो मालिक जो होता है दुकानदार, वो दोनों को करता है लेकिन उसके पास नहीं मिलता है। अब नहीं मिलता है तो फिर जो है वो दोनों उसको दंड देते हैं, ठीक है, कि तुमने जो है बेवजह हम दोनों पर जो शक किया, ठीक है। तो फिर वो जो है उन्हें दंड देते हैं। अब रॉबिन जो है वो प्रेतात्मा को बुलाता है और प्रेतात्मा को बुलाता है तो उसमें ये क्या करते हैं कि बम छोड़ देते हैं जिससे वो फिर से भाग जाता है। और मेसोपोटामिया जब फिर से आता है तो गुस्सा होकर के रॉबिन को क्या करता है, बंदर बना देता है और रॉल्फ को जो है कुत्ता बना देता है, ठीक है। अब फॉस्टस बादशाह चार्ल्स पंचम के दरबार में आता है। अब उसकी प्रशंसा बादशाह तक पहुंच चुकी है और उसे दरबार में अपने चमत्कारी जादुई करतब दिखाने को बुलाया गया है। बादशाह उसे विश्वास दिलाता है कि उसके प्रदर्शन पर न तो उसे दंड दिया जाएगा और न ही उसकी जो है साख कम होगी, ठीक है। मतलब कोई भी दंड जो है उसको नहीं दिया जाएगा। फॉस्टस जादुई चमत्कार दिखाने को जो है राजी हो जाता है और बादशाह उसे कहते हैं कि उसे अपने पूर्वज सिकंदर महान को देखने की बहुत दिनों से तीव्र इच्छा है और अगर फॉस्टस अपने काले जादू के जोर से उस प्रसिद्ध विजेता तथा उसका सुंदरी प्रेमिका को अगर उनके वास्तविक शरीर और वस्त्रों में प्रदर्शित कर देगा, मतलब वो दिखा देगा, तो वह अत्यंत आभारी होगा, ठीक है। मतलब राजा क्या होगा, अत्यंत आभारी होगा। इस बीच एक धृष्ट दरबारी जो है एक फॉस्टस को बखौला उखाड़ता है, मतलब उस पर जो है शक करने लगता है और शक करता है तो फॉस्टस उसको जो कहता है कि तुमको तो मैं बाद में जो है सिखाऊंगा, सबक सिखाऊंगा, ठीक है। अब फॉस्टस के बुलावे पर सिकंदर महान तथा उसकी सुंदर प्रेमिका अपने असली रूप में जो है प्रकट हो जाते हैं और बादशाह बहुत खुश होता है ये देख करके। अब निंदा करने वाले जो दरबारी था लौट कर आता है तो उसके सिर पर 2 सिंह उग जाते हैं और ये देखकर कोई जो है सभी वहाँ पर हंसने लगते हैं। तो इस प्रकार सब दरबारियों के सामने उसकी बेइज्जती करके फॉस्टस ने उसे बदनामी का सबक जो है सिखा दिया। लेकिन बादशाह की प्रार्थना पर फॉस्टस उसके सिंह गायब कर देता है और बादशाह जो है फॉस्टस को भारी इनाम जो है देने का आश्वासन जो है देता है। एक हरे भरे मैदान में फॉस्टस तथा मेफिस्टोफिलिस आराम करते हुए बातें कर रहे हैं। फॉस्टस सोचता है कि उसके जीवन का कुछ ही समय शेष रह गया है, इसलिए उसे वर्टेनबर्ग लौटने की जल्दी है, ठीक है। इसी समय घोड़ों का एक व्यापारी घोड़ा खरीदने आता है। कुछ सौदेबाजी के बाद जो है फॉस्टस उसे अपना जादुई घोड़ा $40 में बेच देता है, लेकिन व्यापारी को सावधान करता है कि घोड़े को किसी भी हालत में किसी भी कंडीशन में इसे पानी में जो है मत ले जाना। अब व्यापारी वहाँ से चला जाता है। अपनी मानसिक वेदना से मुक्ति पाने के लिए जो है फॉस्टस गहरी नींद में सो जाता है, किंतु घोड़ा व्यापारी जो है शीघ्र ही वापस लौट आता है और वह कहता है कि फॉस्टस ने उसे जो है ठग लिया है। अब उसने चेतावनी भूलकर घोड़े को पानी में उतारा तो इसलिए जो है घोड़ा ये अचानक क्या हो गया, गायब हो गया। अब उसने उसकी जगह अपने आप को जो है घास के गट्ठर पर बैठा पाया, ठीक है।
अब वह अपने $40 वापस लेने आया है। वह मेफिस्टोफिलिस से पूछता है कि उसका मालिक कहाँ है, लेकिन वह उसे जगाने से क्या कर देता है, इनकार कर देता है। और ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ देने पर भी जब फॉस्टस नहीं जागता तो व्यापारी की टांग खींचकर जगाता है, परंतु यह देखकर अचंभित हो जाता है, सरप्राइज उठता है और डर जाता है कि फॉस्टस की टांगें उसके शरीर से क्या हो गई है, उखड़ आई है। अब मेफिस्टोफिलिस उसे पुलिस को सौंपने की जो है धमकी देता है, तो वह $40 और देने का वायदा करके जो है वो वहाँ से भाग जाता है। अब उसी वक्त फॉस्टस का नौकर वैगनर आकर बताता है कि वॉन हॉल्ट का ड्यूक उससे मिलना चाहते हैं और फॉस्टस मेफिस्टोफिलिस के साथ जो है चला जाता है। फॉस्टस वॉन हॉल्ट के ड्यूक के दरबार में है। ड्यूक उसके जादुई करतबों से पहले ही बहुत खुश है। फॉस्टस डचेज यानी ड्यूक की पत्नी से पूछता है कि क्या वह कोई ख़ास चीज़ लेना चाहेगी, तो डचेज कहती है कि उस मध्य ऋतु में एक प्लेट अंगूर खाने की बड़ी इच्छा है। तो मेफिस्टोफिलिस तुरंत एक प्लेट स्वादिष्ट अंगूर लाकर दे देता है। सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सभी सरप्राइज हो जाते हैं कि इस रहस्य का उद्घाटन करते हुए फॉस्टस बताता है कि दुनिया के 2 अर्धगोले हैं, जब एक में शीत ऋतु होती है तथा दूसरे में ग्रीष्म ऋतु होती है। और ड्यूक और डचेज फॉस्टस को जो है पुरस्कार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट जो है स्टोरी, ये डॉक्टर फॉस्टस का नौकर वैगनर अपने आप से बातें करते हुए कह रहा है कि उसका स्वामी जल्द ही मरने वाला है, क्योंकि उसने अपनी समस्त संपत्ति उसके नाम कर दी है। लेकिन वह जिस तरह से अपने विद्वान मित्रों के साथ दावतें उड़ा रहा है और मौज मजे कर रहा है, उसे वैगनर बहुत परेशान है। कुछ ही समय बाद फॉस्टस मेफिस्टोफिलिस तथा 3 मित्रों के साथ कमरे में आता है। काफ़ी विचार विमर्श के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यूनान की हेलन संसार की सर्वाधिक सुंदर स्त्री है। अब मित्रों में से एक ही प्रार्थना पर फॉस्टस हेलन की आत्मा को उसके वास्तविक मोहक रूप में बुला लेता है। उससे अनुपम सौंदर्य से वे मंत्र जो मुग्ध हो जाते हैं और अत्यंत संतुष्ट होकर विदा लेते हैं। उनके जाते ही वृद्ध पुरुष जो होता है, ओल्ड मैन, फॉस्टस के पास आता है और उससे जो है अनुरोध करता है कि सही रास्ते पर आ जाए और पश्चाताप करके यीशु से जो है दया की प्रार्थना करे। पहले तो फॉस्टस वृद्ध की निश्चल बातें से प्रभावित हो जाता है, परंतु वह शीघ्र ही अनुभव करता है कि शैतान को अपनी आत्मा वो क्या कर दिया है, सौंप दिया है और जो है उसके पास कोई अतिरिक्त दूसरा रास्ता नहीं है। मेफिस्टोफिलिस उसे एक छुरा देता है और वह आत्महत्या करने का निर्णय जो है ले लेता है। अब ओल्ड मैन कहता है कि वह इतना हताश न हो कि छुरा मारकर मर जाए। वह फिर से सलाह देता है कि पश्चाताप करके प्रभु की प्रार्थना करे। अब भी अवसर है कि उसकी आत्मा की रक्षा करने के लिए ईश्वर की दया प्राप्त हो जाए। अब ओल्ड मैन जो है भारी दिल से फॉस्टस को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब फॉस्टस अभी भी जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो जो है मतलब काफ़ी जो है चिंतित स्थिति में जो है वो है अभी है वो, ठीक है। उसी वक्त मेफिस्टोफिलिस आ जाता है और फॉस्टस को शैतान से बेवफाई के लिए फटकारता है। अब इस अपराध के लिए वह उसे टुकड़े कर डालने की क्या करता है, धमकी देता है। अब भय से ये भरकर फॉस्टस चुपचाप शैतान के सामने समर्पण कर देता है और हताश के लिए वफादार करने का वादा अपने खून से लिखकर करता है। यहाँ तक कि उसे प्रार्थना करता है कि वृद्ध यानी ओल्ड मैन का उत्पीड़न करे, ठीक है। परंतु मेफिस्टोफिलिस उसे कहता है कि ईश्वर में दृढ़ विश्वास करने वालों की हानि पहुँचाना उनकी शक्ति से क्या है, परे है। तब अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए फॉस्टस हेलेन को अपने पत्नी बनाने की इच्छा करता है। एक बार फिर हेलेन प्रकट होती है और फॉस्टस उस पर मोहित हो जाता है, ठीक है। ओल्ड मैन एक बार फिर फॉस्टस के पास आता है और उसे सही रास्ते पर लाने के लिए अंतिम प्रयास करता है, किंतु अब कुछ लाभ नहीं होता। दुष्ट प्रेतात्मा ओल्ड मैन को सताते हैं, ललचाते हैं, लेकिन उससे अंत में अच्छाई की विजय पर दृढ़ विश्वास है और उस पर दुष्ट आत्माओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह फॉस्टस की मृत्यु का दृश्य है। वह अपने मकान में अपने 3 विद्वान मित्रों में जो है बातें चल रही हैं। वह शैतान की बाट जो रहे हैं कि 1 घंटे बाद आकर उसे ले जाएं। वह शोकाकुल हैं, पश्चाताप करने की मन स्थिति में है। उसके मित्र का ख्याल है कि अत्यधिक एकाकी जीवन एक बीमारी का कारण बनी है, किंतु फॉस्टस अंततः स्वीकार करता है कि किस प्रकार उसने केवल 24 वर्ष के लिए सांसारिक सत्ता एवं धन संपत्ति का आनंद लेने को अपनी आत्मा शैतान को बेच दी। उसने स्वयं ही सदा के लिए स्थापित होना अंगीकार किया। विद्वान मित्र बहुत परेशान होते हैं और फॉस्टस से कहते हैं कि उसे बहुत पहले ही यह बात बता देनी चाहिए थी कि वे उससे आग्रह करते हैं कि पश्चाताप करके प्रभु से क्या करे, प्रार्थना करे, क्योंकि ईश्वर की दया की कोई सीमा नहीं है। फॉस्टस उत्तर देता है
कि अब तो प्रार्थना के लिए हाथ उठाना भी उसकी सामर्थ्य के बाहर है, क्योंकि ऐसा करने पर दुष्ट प्रेत उसके टुकड़े कर डालेंगे। अब इतनी देर हो चुकी है कि उसके मित्र उसकी किसी भी प्रकार सहायता भी नहीं कर सकते, मतलब उसके भी मित्र उसको अब सहायता नहीं कर सकते। इतना जो है वो उसका ख़राब टाइम आ गया है। इसलिए वह उससे प्रार्थना करता है कि दूसरे कमरे में जाकर उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करे। उसे बिल्कुल अकेले ही मृत्यु तथा नरकवास के अभिशाप का सामना करना होगा। विद्वान वहाँ से चले जाते हैं। घड़ी में 11 का घंटा बजता है, मतलब 11 बजता है, और इस पृथ्वी पर जीवित रहने को उसके पास सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया है। उसकी आत्मा का गहन आक्रोश तीव्र आत्मकथन के रूप में फूट पड़ता है। वह आकाश के पिंडों से मार्मिक याचना करता है, आकाश के पिंडों से याचना करता है, और वो कहता है कि वो जो है अपनी गति रोक दे ताकि आधी रात का समय कभी ना आए। वह जो है उत्सुकता के साथ कामना करता है, प्रार्थना करता है कि अंतिम 1 घंटा 1 वर्ष का हो जाए, अर्थात 1 महीने का, अर्थात 1 सप्ताह का या 1 दिन का ही हो जाए, जिससे उसे पश्चाताप करने और अपनी आत्मा की रक्षा करने का समय मिल जाए। किंतु समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, तो इसलिए जो है उसका ये जो है डिज़ायर जो है, मतलब इच्छा जो है पूरी नहीं हो सकती। अब आने वाली मृत्यु के भय से उस पर पागलपन का जो है दौरा पड़ना शुरू हो जाता है। उसे यीशु का पवित्र रक्त आकाश से नीचे बहता हुआ दिखाई पड़ता है। उस रक्त की एक बूंद अगर उसके समस्त पापों को धो सकती है, किंतु वह शैतान को देखकर उसे अत्यंत विस्मय होता है। अर्थात कहने का अर्थ हो गया कि जो वो रक्त हैं, अगर उसका एक बूंद भी अगर इसको अगर मिल जाए तो वो जो है पवित्र हो जाएगा। लेकिन जो है ऐसा वो जो डेविल्स होते हैं वो उनको करने नहीं देते हैं। शैतान के पंजे से बचने के लिए फास्टस हताश होकर के पर्वत से प्रार्थना करता है कि वह गिरकर उसे ढक ले, पृथ्वी फटकर उसे निगल जाए, सितारे उसे भाप बनाकर घने बादलों में छुपा ले, लेकिन कुछ भी नहीं होता। उसकी तमाम उम्मीदों पर क्या हो जाता है, पानी फिर जाता है। अब इस कहानी का अंतिम जो है पार्ट है कि फास्टस के लिए बस आधा घंटा बाकी ही शेष रह गया है, वहीं से भी कोई भी आशा नहीं रही है। ठीक है, अब उसकी सिर्फ यही इच्छा है कि नरक यातना की कोई समय सीमा निर्धारित हो, भले ही 1000 वर्ष हो या 1,00,000 वर्ष, अनंत काल की यातना न हो। हताश होकर के, निराश होकर के वह यह भी कहता है कि काश वह पशु होता जिसकी कोई आत्मा न होती, किंतु अब वह भी आशा जो है, अब वो भी उस आशा का भी जो है कोई किरण नहीं है। घड़ी 12 घंटे बजाती है, गर्जना शुरू होता है, बिजली चमकती है और दुष्ट प्रेतमात्माएं प्रवेश करती है, और वे उसका गला घोंटकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े डालती है और उसकी आत्मा को उसके शरीर से निकालकर वे वहाँ से चले जाते हैं। और इस प्रकार कहानी का अंत होता है।